आज की रोमांचक कहानी में रिवील्ड होगा वो मास्टरमाइंड जिसने हार्ली और डेमन को किडनैप किया था। बैटमैन जिसे ढूंढ रहा था, जो न तो सुपरमैन की तरफ था और न ही बैटमैन की तरफ। फिर भी कुछ सुपर हीरोज अपने लालच और डर के चलते उस शख्स के प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए थे, दुनिया को फिर से बनाने के लिए, रिबिल्ड द वर्ल्ड। जमीन के नीचे एक सीक्रेट लोकेशन। डेडशॉट हार्ली पर चिल्लाता है, हार्ली। डेडशॉट बहुत गुस्सा था कि हार्ली ने उसे बैट दे मारा था, जिसे वो बैटलफील्ड में अनकॉन्शियस होकर गिर गया था। वो हार्ली के कनपट्टी पर गन लगा देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी बहरूपिया बैटमैन उसे रुकने का आदेश देता है, नहीं तो वो उसे रोकेगा। और हार्ली को भी धमकाता है कि अगर उसके बस में होता तो वो हार्ली को अभी मार डालता। लेकिन हार्ली ये अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सर में लगे एक्सप्लोजिव को डिटोनेट करना उस बहरूपिये के हाथ में नहीं था। और अब हार्ली को मिलाया जाता है उनके मेन लीडर मास्टरमाइंड से, रास एल खुल। इंसानियत एक कैंसर है। हार्ली देखती है कि कई और सुपर हीरोज भी उसके प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए थे। वो कहता है, हम प्रकृति को कंज्यूम करते हैं और उसे ही जहर देते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इंसान लालच और स्वार्थ के चलते अदूरदर्शी स्टूपिड व्यवहार करते हैं। इंसान एक कैंसर है और अब वो दुनिया को बचाने के लिए इसका सबसे बुरा हिस्सा दूर करने वाला था। हार्ली उसकी भारी भरकम स्पीच सुनकर इरिटेट हो जाती है। तभी उसे पॉइजन आइवी दिखाई देती है। पॉइजन आइवी एक सुपर विलन जिसके खून में जहर दौड़ता था, जो उसके स्पर्श को डेडली बनाता था। सभी जहर, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से उसे इम्यून करता था। साथ ही उसके पास लोगों को आकर्षित करने वाला बला का हुस्न था। रेड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हें भी लाए हैं? रेड उसे बताती है, नहीं, मैं यहाँ ग्रीन के लिए हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दिमाग में बम है जिसे वो ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। उसकी बात सुनकर हार्ली समझ जाती है कि उसके पास चॉइस है। तभी वो शख्स हार्ली से उसकी बेटी का जिक्र करता है और अपनी इसी बेटी के बारे में हार्ली कुछ दिनों पहले अपनी दोस्त से बात कर रही थी। आज लूसी का बर्थडे है, राइट? तुम्हें पता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? और तभी वो धमाका होता है जिसके बाद ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी। इस स्टोरी को पूरा जानने के लिए तुम आई बटन या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। हार्ली उसे चेतावनी देती है, बी वेरी वेरी केयरफुल। वो नहीं जानती कि मैं उसकी माँ हूँ, तो वो शख्स गंभीरता से कहता है, अब वो जानती है। हार्ली ये देखकर चौंक जाती है कि वो कमीना उसकी मासूम बेटी लूसी को भी यहाँ ले आया था। वो लूसी को कान बंद करने के लिए कहती है और फिर उस शख्स को गालियाँ देते हुए कहती है, तुम अपने रॉन्ग फ्यूचर टाइमलाइन वाले बुरे आदमी के साथ जाने के लिए एक बच्ची का सहारा ले रहे हो। पर रास लूसी को जान से मारने की धमकी देता है अगर हार्ली ने उनका साथ नहीं दिया तो। हार्ली अच्छी तरह से जानती थी कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे हार्ली तो मिल जाएगी, लेकिन उसका चालाक दिमाग नहीं। उसके पास कुछ हीरोज थे जो अपने डर और लालच के चलते उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके डिस्टोपिया लीड को फॉलो करने के लिए बहुत कम इच्छुक थे। हार्ली उससे कहती है, तो रास गुस्से में कहता है, हम कोई डिस्टोपिया नहीं बना रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है। तो हार्ली कहती है, रियली? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम नरसंहार के बारे में बात कर रहे हो। मुझे पता है तुमने और जोकर ने क्या किया। मेट्रोपोलिस, 4 करोड़ लोग, उस दिन इंसानियत के लिए तुम्हारी चिंता कहाँ थी? तो हार्ली खुन्नस में कहती है, जरा पास आओ, मैं नहीं चाहती कि लूसी ये सुने। तभी हार्ली उसे जोर से टक्कर मारती है। वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके दांत टूट जाते हैं और नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी गार्ड्स हार्ली पर गन तान देते हैं। पॉइजन हार्ली को रोकती है। हार्ली, अथानासिया चिल्लाती है, ग्रैंडफादर! हार्ली अपना आपा खो चुकी थी। उसे रास पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने जोकर का नाम लिया तो लिया कैसे। तभी अथानासिया उसे गन पॉइंट पर लेते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर वो छोटी बच्ची सहम जाती है। हार्ली उससे कहती है, तुम जो कोई भी हो, लेकिन तुम बच्ची को डरा रही हो। ये कोई पहली गन नहीं है जो मेरे फेस की तरफ उठी है, और शायद आखिरी भी नहीं होगी। पर इसे नीचे करो या मुझे कुछ क्रिएटिव होना होगा, और जब मैं क्रिएटिव होंगी तो तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं एक बुरा सपना होंगी, नाइटमेयर। अब तो हद हो गई थी, इसलिए अथानासिया उसे शूट करने ही वाली होती है कि तभी कोई उसकी गन को जकड़ लेता है और छीन लेता है। ये देखकर वो गार्ड से कहती है, किल हर।
गार्ड्स उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन रेड हार्ली को यूं मरने नहीं दे सकती थी। वो अपनी शक्तियों का यूज करती है और ग्रूट के जैसा एक कोकून बना लेती है, लेकिन गार्ड्स रुके नहीं। वो धड़ाधड़ गोलियां चलाए जा रहे थे। कोकून के अंदर हार्ली पॉइजन को समझाती है कि उसे अपने इमोशंस को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, और अगर वो गोलियां चलाना बंद करे तो हार्ली को राज की बात सुननी होगी, क्योंकि वो गलत नहीं है। तभी बहरूपिया बैटमैन कहता है, ये तो बेवकूफ़ी है, मैं उसे अभी मार देता हूँ। पास खड़ी लूसी ये सुन लेती है। नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। लूसी उसके हाथ से टेबलेट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहरूपिया उसे पकड़ लेता है और हार्ली के सर में लगे एक्सप्लोसिव को डिटोनेट करने ही वाला होता है कि तभी उनका लीडर रास होश में आ जाता है और बैटमैन को रोक लेता है। रुको, सब ठीक है आइवी, मुझे उससे बात करने दो। फिर वो हार्ली से कहता है, हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए ऐसा ही करता। मुझे पता है तुम गुस्सा हो, तुम्हें अफसोस है, मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरी कई जिंदगियां पछतावे से भरी है, लेकिन राज का सोचना गलत था। हार्ली को कोई अफसोस नहीं था, इसे काम नहीं करना चाहिए था। हम सुपरमैन के खिलाफ जा रहे थे, उसे वो दिन बचाना था। मैं चाहती थी कि वो बचाए। फिर वो शख्स कहता है, वो मेट्रोपोलिस को नहीं बचा पाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, और वो तुम्हें नहीं बचा पाया, तुमसे जो कुछ भी तुमने किया। लेकिन तुम्हारे पास दूसरा मौका हो सकता है। मैं शैतान हूँ जो पुनर्जीवित हुआ हूँ, और तुम भी पुनर्जीवित हो सकती हो। तुम फिनिक्स बन सकती हो, तुम उस राख से उठ सकती हो जहाँ तुमने मेट्रोपोलिस को नष्ट कर दिया था। पृथ्वी पर हमला हो रहा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये नष्ट हो जाएगी। हार्ली लूसी की तरफ देखती है और पॉइजन उससे कहती है, अभी देर नहीं हुई है हार्ली, तुम मदद कर सकती हो। हमारी मदद करो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने तुम्हारी बेटी का भविष्य चुरा लिया। हमें बैटमैन को दिखाया जाता है, तभी वहाँ डायना का बेटा कॉनर आता है और वो बैटमैन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो बैटमैन उसे बताता है कि वो अपने बेटे डेमन और उसका अपहरण करने वाले को ढूंढ रहा है, जो चाहते हैं कि बैटमैन उसे ढूंढे। तभी कॉनर की नज़र टेबल पर जाती है जहाँ सब फैला हुआ था, साथ ही एक नोट पड़ा हुआ था। तो ब्रूस उसे बताता है कि उसे अपने पीछे सफाई करने की आदत नहीं है, कोई और उसके लिए ऐसा करता था। अगर आप चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने अपना चोरस पूरा कर लिया है। चोरस मतलब ऐसा काम जो बोरिंग और थकाऊ हो लेकिन रोज करना ज़रूरी हो। चोरस, ये वर्ड सुनकर ब्रूस कहीं खो जाता है। ब्रूस, उसने अभी तक चोरस पूरा नहीं किया है, वो इंतज़ार कर सकता है। उसे स्किल्स की ज़रूरत है, उसे ये जानना होगा कि एक कप चाय कैसे बनाई जाती है। अगर उसने ये खुद से नहीं सीखा होगा तो वो आपके ही जितना बेकार बन सकता है सर। तो ब्रूस कहता है, मुझे यकीन है अल्फ्रेड, मैं तुम्हारे बिना सांस ले सकता हूँ। रियली? अल्फ्रेड परेशान था कि ब्रूस न तो समय पर खाता था और न ही ठीक से सोता था, यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं था कि उसका वॉलेट कहाँ रखा है। इस पर ब्रूस कुछ नहीं कहता और फिर अल्फ्रेड उसे वो बात करने को कहता है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला मास्टर ब्रूस। ब्रूस भी जानता था कि एक अल्फ्रेड ही है जो सच में उसका अपना है। तभी उसके बारे में बात होने लगती है जिसने चोरस पूरा नहीं किया था, जो बहुत गुस्से में था। डेमन, सन ऑफ बैटमैन। तुम्हें पता है मैं यहीं खड़ा हूँ। वो चोरस कर करके बोर हो गया था, उसे कुछ एडवेंचरस ट्रेनिंग चाहिए थी। अल्फ्रेड उससे कहता है, ये कोई बहस करने का मुद्दा नहीं है मास्टर पेन। लेकिन फिर बैटमैन उसे चांस देने के लिए तैयार हो जाता है, एक रात अकेले। हमें बैट प्लेन को दिखाया जाता है जो बैट के उसे गौतम शहर के सबसे दूर के इलाके में था। यदि तुम्हें शहर से होकर गुजरने का सही रास्ता मिल जाए तो तुम 3 घंटे के अंदर केव में वापस आ सकते हो। इस पर डेमन बैटमैन से पूछता है, क्या ये एक रियल टेस्ट है जो मुझे कुछ सिखाएगा, या तुम केवल सोचने के लिए कुछ अकेला समय निकालने की कोशिश कर रहे हो? बैटमैन उसकी तरफ एकटक देखता है और फिर वहां से चला जाता है। डेमन घड़ी को देखते हुए कहता है, 3 घंटे, मैं 2 घंटे में करूंगा। डेमन छत से दौड़ता है, कूदता है, दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है, लेकिन तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है। कुछ गुंडे एक लड़की को घेरे हुए थे, उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। डेमन नीचे देखते हुए कहता है, इसमें मेरा समय बर्बाद होगा, लेकिन उसका पहला फर्ज था उस असहाय लड़की की रक्षा करना।
डेमन उसकी गोलियों से बचते हुए उन गुंडों की छुट्टी कर देता है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुम्हारा बयान लेने के लिए जल्द ही यहाँ आएंगे। तुम जा रहे हो? मैं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगा। यहाँ आने के लिए थैंक यू। प्लीज़ ये रखो। $5? मैं जानती हूँ ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है। वो लड़की उसे फोर्स करते हुए प्यार से $5 देती है। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। टाइमर के हिसाब से 1 घंटा बीत चुका था और डेमन के पास बहुत कम समय था, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत उदास लग रहा था। डेमन तुरंत वहाँ पहुँचता है और उसे कूदने से रोकता है, लेकिन वो आदमी ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। वो तो बस ऐसे ही सोचने के लिए खड़ा था। ये सुनकर डेमन उसे सॉरी कहकर निकल जाता है, लेकिन फिर से वापस आता है क्योंकि वो आदमी रो रहा था। डेमन उससे पूछता है कि क्या वो बात करना चाहता है, लेकिन उस आदमी को लग रहा था कि डेमन जल्दी में है। तो डेमन कहता है, इट्स फाइन, ये तुम्हारा ही घर है, मैं तुम्हारे लिए एक चाय बनाता हूँ। और फिर वो दोनों बैठकर खुशी से चाय पीते हैं। इसके बाद डेमन एक घायल को अस्पताल पहुंचाता है, एक ओल्ड लेडी को बस तक पहुंचने में मदद करता है, जिस पर वो उसे पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन वो नहीं लेता। फिर वो 2 गुंडों को बांधकर पुलिस स्टेशन पहुंचाता है। और अब वो बुलेट ट्रेन पर बैठा यही सोच रहा था कि वो अपने पिता से क्या कहेगा। 10 घंटे 47 मिनट। मैं जानता हूँ मैं हार गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन दरअसल बैटमैन ने ऐसा कहा ही नहीं था कि ये कोई टाइम ट्रायल है। ये तो बस डेमन ने खुद ही सोच लिया था। एल्फ्रेड उसे बताता है कि एक बार मास्टर ब्रूस को 3 दिन लगे थे, यानी डेमन को जल्दी नहीं देर से पहुंचना था। जितना वो देर से लौटता उतनी ही ज़्यादा लोगों की मदद होती। मुझे वो $5 दो, हम सिविलियन से पैसे नहीं लेते हैं। डेमन ये सुनकर हैरान था। उसे लगा था कि वो अकेला है, लेकिन बैटमैन उसे देख रहा था। बैटमैन ये देखना चाहता था कि डेमन तब कैसा एक्ट करता है जब वो सोचता है कि वो अकेला है। मुझे तुम पर गर्व है और मैं जानता हूँ कि मैं इसे काफी नहीं कहता। अब एल्फ्रेड की चौरस लिस्ट खत्म करो ताकि तुम भी मेरी तरह बेकार न हो जाओ और थोड़ा सो जाओ। तभी एल्फ्रेड धीरे से उससे कहता है, मैं तुम्हारा चौरस कर लूँगा, वो ज़रूरी और बोरिंग काम जो तुम रोज़ करते हो। जाओ सो जाओ, तुमने ये कमाया है और तुम्हारे पिता तुम पर हमेशा नज़र रखते हैं। इफ़ ही कैन। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो देखते हैं क्योंकि उन्हें परवाह है। तो क्या मैं मदद कर सकता हूँ? कॉनर बैटमैन से दोबारा पूछता है। एक्चुअली यहाँ कुछ तो है जो तुम कर सकते हो। किसी भी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम या तुम्हारी मॉम या डैड के साथ ऐसा कभी ना हो। गुड, लेकिन ये हमारा सीक्रेट होना चाहिए। टेड कोड इंडस्ट्रीज, लुक आउट, दे आर एवरीवेयर। हमें ब्लू बीटल को दिखाया जाता है जिसके पीछे कई बैटल बग पड़े हुए थे जो लगातार उस पर हमला कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसे वापस लो। मैं नहीं कर सकता, तुमने कमरे को धुएं से भर दिया है। मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारे पीछे। हाँ? लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। एनर्जी ब्लेड ब्लू बीटल को चीर कर रख देती है। पर अचानक हम देखते हैं कि ये तो बस प्रैक्टिस चल रही थी। अगर वो एक रियल एनर्जी ब्लेड होती तो तुम अभी मर चुके होते। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं भयानक रूप से अपंग हो सकता था और हमेशा के लिए विकृत हो सकता था। सच सच बताओ, तुमने कभी गलतियां नहीं की है? जिस पर कोड कहता है, ये मेरे बारे में नहीं है जैमे, मैं अब ब्लू बीटल नहीं हूँ, तुम हो। तो तुम सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही। हाँ, मैंने कई सारी गलतियाँ की है, लेकिन अब मैं तुम्हें मेंटोर कर रहा हूँ, इसलिए मैं जितना चाहूँ उतना कठोर हो सकता हूँ। तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा जैमे, तुम्हें इसके रब पर नियंत्रण हासिल करना होगा। आई एम ट्राइंग मिस्टर कॉड। बैटल बग की तरफ इशारा करते हुए जैमे उससे कहता है, तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय किए बिना बाहर निकालना था। मुझे पता है, मुझे माफ़ करना, मैं इसके पैसे दे दूंगा। स्किड्स, उस बैटल बग का मूल्य कितना है? $345,000। मेरे पास है $2 और अभी के लिए ये काफ़ी है। रियली? फिर मिस्टर कोड उसे घर जाने के लिए कहते हैं ताकि जेमे कल और ज़्यादा फोकस के साथ वापस आए। ओके, लेकिन मैं पहले अपना बटुआ खाली कर लूँगा। जेमे मजाक करते हुए मिस्टर कोड से कहता है।
अच्छी बात है। मिस्टर कोड उसे समझाते हैं, जेमे मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लोगों को ठेस पहुंची है, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो जाओगे। स्किट्स उसके साथ जाओ, बच्चा घबराया हुआ है, सुनिश्चित करो कि वो गलती से कुछ भी नष्ट किए बिना घर पहुंच जाए। तो स्किट्स कहती है, हाँ, ये तो रोज की बात है। नेवर माइंड, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। गुड बाय टेड कोड। टेड कोड, हमें अंधेरे में एक काला साया दिखाई देता है। मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ ब्रूस, तुम्हें मेरा पूरा नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तब भी जब तुम मनहूस रूप से छाया से बाहर निकल रहे हो, और तुम आधी रात को यहाँ क्यों घुस रहे हो? तुम लिटरली एक अपॉइंटमेंट ले सकते थे। इट्स ईजियर। इट्स क्रीपी। ब्रूस वेन कोड इंडस्ट्रीज में नहीं आ सकता। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम एक कॉल कर सकते थे, या हम कहीं और मिल सकते थे, और हमें एक कॉफ़ी मिल सकती थी। तुम हम सब पर कब से नजर रख रहे थे? एक लंबे समय से। फिर कोड बैटमैन से कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, मैं नहीं जानता कि तुम किससे लड़ रहे हो, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो बैटमैन कहता है, उसकी पावर्स हो सकती है। वो बहुत छोटा है, वो अनुभवहीन है। डैम इट, तुम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है जब तुम एक बच्चे को हमारी दुनिया में फेंक देते हो। When they are not ready, जबकि वो तैयार नहीं होते हैं। टेड कोड ब्रूस के बेटे डेमन की बात कर रहा था, जो अपने रास्ते से भटक गया था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं, तुम सही कह रहे हो। लेकिन ब्रूस यहाँ जेमे के लिए नहीं, टेड कोड के लिए आया था, उससे मदद मांगने के लिए आया था। वह अच्छा समय था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोड अब लड़ना छोड़ चुका था, उसने अपने सूट को लिटरली अलमारी में टांग दिया था। लेकिन वही सुनकर शौक हो जाता है कि ब्रूस उससे लड़ाई की नहीं, पैसों की उम्मीद रखता है। वेट, ब्रूस वेन यहाँ पैसे मांगने आया है? हाँ, अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम चुपचाप अंदर आए थे। लड़ाई, बर्बाद हुए घर, शहर, जिंदगियां, पूरा समुदाय टूट गया, लेकिन उससे भी बदतर सुपरमैन का शासन। इससे वहां कुछ गड़बड़ हो गई है, दुनिया घबराई हुई है, और सुपरमैन ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद बहुत से लोग अभी भी उसका सपोर्ट करते हैं, वो अभी भी उससे प्यार करते हैं। इस पर टेड कहता है, वो पहले लोग नहीं हैं जो किसी अत्याचारी से प्यार करते हैं। हमें विश्वास दोबारा हासिल करने की जरूरत है, हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम कल एक मीटिंग में आओ। तो टेड कहता है, मैं वहाँ रहूंगा। फिर बैटमैन उसे थैंक यू कहकर वहाँ से फ्लाई करता हुआ निकल जाता है। हे टेडी! बूस्टर! कोड देखता है कि उसका एक और पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए आया है, भविष्य से। टेड खुश था कि शायद आज का दिन पुराने दोस्तों से मिलने के लिए है। फिर वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें भविष्य से ले आया, लेकिन वो बस इतना ही कहता है, मैं वहाँ रहूँगा एट द एंड। टेड कुछ समझ नहीं पाता, एट द एंड? ओह, फिर उसे समझ में आता है कि स्किट्स क्यों था। बूस्टर उसे बताता है कि वो आ रहे हैं, अपना सूट पहन लो। लेकिन अब उसे अपना सूट फिट नहीं आ रहा था। ये कभी भी ठीक से फिट नहीं होता। तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे पास तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें ये सबसे कम प्रायोरिटी वाला मजाक है। फिर टेड बूस्टर से कहता है, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अतीत को बदल नहीं सकता। दरअसल बूस्टर पहले ही ऐसा कर चुका था। उसने इसे बदलने की कोशिश की थी 3 बार, लेकिन वो नाकामयाब रहा तीनों बार। और पिछली बार जब टेड ने उसे देखा था, अब बूस्टर उससे कुछ साल बड़ा था। ओह मैन! बूस्टर की ये बात सुनकर टेड दंग रह जाता है। और फिर बूस्टर न जाने क्यों टेड से कुछ ऐसा कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे सूट के लिए, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मेरे पास वर्षों का समय था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैं वहाँ रहूँगा एट द एंड। इतना कहते हुए बूस्टर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अचानक टावर में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। डेडशॉट, डेमन और कटाना वहाँ आ गए थे, जैसा कि बूस्टर ने टेड को आगाह किया था। टेड, डेमन, तुम्हारे डैड यहाँ पहले आए थे। मुझे नहीं लगता कि वो उस बच्चे को पसंद करेंगे जो इन जैसे लोगों के साथ घूम रहा हो। वेट, कोड ही ब्लू बीटल है? डेडशॉट ये देखकर चौंक जाता है कि कोड ही ब्लू बीटल है। तो डेमन उसे बताता है कि है नहीं, वो था। तभी टेड चुपके से रिमोट का बटन दबाते हुए कहता है, सरप्राइज। और फिर जो नज़ारा होता है उसे देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। डेडशॉट चिल्लाता है, ओह गॉड! और जिससे पहले कि वो गोली चलाता, टेड उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तभी कटाना टेड का हाथ काट देती है।
जिससे वो दर्द में करहाते हुए नीचे बैठ जाता है और तीनों उसे घेर लेते हैं। और फिर डेमन उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहता है, उसे ले आओ। क्या चाहते हो मुझसे? ओह, दिस इज सो मच बिगर देन यू। वो तुमसे बहुत बड़ा है। अब सोचो, क्या जेमी टेड को बचा पाएगा? क्या बैटमैन अपने बेटे डेमन को ढूंढ पाएगा? और आखिर रास पुराने ब्लू बीटल के साथ क्या करने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से धन्यवाद। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जल्द ही आई बटन और स्क्रीन पर दिख जाएगा। तब तक के लिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। I bet you never disappoint.